हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 7 मई दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ओडिशा में पीएम मोदी की चुनावी रैली, बीजेडी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा के ब्रह्मपुर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा में जो सरकार है उसे महिलाओं के हितों की कोई परवाह नहीं है। केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। ओडिशा सरकार ने इस योजना पर भी ताला लगा दिया। इस साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहाँ पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। कितने? ऐसा नहीं, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा भाई। कितने दिए? 10,000 करोड़। कितने दिए? कितने दिए? उस पैसे का 10,000 करोड़ बीजेडी सरकार ने क्या किया? वो पैसे यहाँ की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। बीआरएस नेता के कविता को झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सोमवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से के कविता को झटका लगा है। कविता की याचिका में कहा गया था कि सीबीआई ने पूरी तरह से गवाहों या उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों के बयानों पर भरोसा किया है, जो उनकी छवि खराब करने और विशेष रूप से उन्हें मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। पीओके को लेकर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, देखें क्या कुछ कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर विवादित बयान दिया है। पीओके को भारत में मिलाने से जुड़े केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास भी एटम बम है। देखें ये वीडियो। तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। नोटों का अंबार, अफसर और नेताओं का कनेक्शन, पहले धीरज शाहू और अब आलमगीर आलम से जुड़े कैश कांड की कहानी। रांची में ईडी की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के घर पर हो रही है। इसके अलावा और भी कई ठिकानों पर रेड जारी है। अब तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है। अब तक नहीं मिले तारक मेहता के सोडी, इंतजार में बूढ़े पिता बेहाल, बोले हम बहुत परेशान हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन एक्टर को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। गुरुचरण का परिवार काफी परेशान है। एक बार फिर एक्टर के पिता ने अपना दर्द बयां किया है। पुंछ हमले पर चरणजीत चन्नी ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर बीजेपी का वार।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। इसे लेकर विपक्ष कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला भाजपा का चुनाव पूर्व स्टंट था। आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। चुनाव जीती तो बॉलीवुड छोड़ दूंगी, कंगना रनौत का बड़ा ऐलान, बोली राजनीति ही करूंगी। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कंगना ने इशारा किया कि लोकसभा चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो धीरे धीरे शोबिज की दुनिया को छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो एक ही काम पर फोकस करना चाहेंगी। भारत की स्त्री शक्ति का अपमान कर रहे बीजेपी प्रवक्ता का कांग्रेस पर वार। बीते शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता चन्नी और कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने हमले पर सवाल उठाया तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर विपक्ष पर किया वार। मैं ये भी कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। ये सोच आपकी विदेशी सोच है। ये वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं भारत की नारी शक्ति में वो क्षमता रही है कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी अबक्का से लेके, जिसने समय पड़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआं था। तो आपको नहीं समझ में आता होगा कि राहुल गांधी के विदेशी सलाहकारों के विदेशी मानसिकता वाले सलाहकारों को ये नहीं समझ में आता होगा। तो ये प्रकार से भारत की महिला शक्ति और स्त्री शक्ति का भी अपमान है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं राहुल जी से कि मैं आपकी तरह, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा, अपमानजनक भाषा की थी, मैं भाषा की वो मर्यादा न लांघते हुए। पुंछ आतंकी हमले के 2 आतंकियों के स्केच जारी, बड़े इनाम का भी ऐलान। पुंछ में आर्मी जवान पर हुए आतंकी हमले में 2 आरोपियों के स्केच जारी किए गए हैं। जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। मगर इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पुंछ का हमला चुनाव जीतने के लिए स्टंटबाजी की गई है। देखें ये वीडियो। T20 वर्ल्ड कप में एक साथ खेलेंगे भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी, युगांडा टीम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेला जाएगा। मगर इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम भी उतरेगी जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी साथ खेलते नजर आएंगे। यह युगांडा की टीम है। उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस 15 सदस्यीय टीम में भारत के 3 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है। बिहार में लू और भीषण गर्मी से राहत, कड़केंगी बिजली, बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई से पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। IMD की माने तो बिहार में बिजली बरसात का ये दौर 4 से 5 दिनों तक रह सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।